नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं दो भाई बहनों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, किसके साथ, कैसे, कहाँ पर डिटेल में घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना, दो भाई बहनों के साथ घटी थी जब वो लोग काफ़ी छोटे थे। जो बहन थी वो क्लास 10th में थी और जो भाई था वो क्लास 8 में था। और ये घटना है 2011 करीब की। 2011 में ये लोग वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर में रहा करते थे। इसके जो डैड थे वो अच्छा खासा एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और जो मॉम थी वो हाउसवाइफ थी। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही मस्त चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये लोग वहाँ पे अपना मस्त स्टडी करते थे, अपना स्कूल जाना, रोज़ घर आना, ट्यूशन जाना, इनकी ज़िंदगी में यही चल रहा था। लेकिन एक टाइम आता है कि इनके घर पे इनकी छोटी मासी आती है। जब इनकी छोटी मासी आती है तो ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों को बहुत पसंद था कि हमारे घर पे कोई ना कोई मेहमान आए या मासी आए, बुआ आए, सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद थी, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पसंद रहता है। तो क्या होता है, ये लोग बोलते हैं मासी मासी हम कहीं घूमने चलेंगे, ये जो हमारी गर्मी की छुट्टी होने वाली इस बार की, आप भी रहना और उस टाइम पे हम कहीं मस्त घूमने जाएंगे अच्छी जगह पे। तो मासी बोलती है हाँ मैं रहने के लिए तो आई हूँ कुछ महीनों के लिए और तुम लोग की छुट्टी के टाइम तक भी तो रहूँगी ही, लेकिन कहाँ घूमने जाएंगे ये सोचने वाली बात है। इधर के जितने भी शहर अपन आसपास का है सब कुछ घूम चुके हैं, कहाँ घूमेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो थे आर्या और अनुराग, ये दोनों क्या बोलते हैं भाई बहन अपने मासी को कि मासी अपन ना मामा घर चलेंगे, मतलब नानी जहाँ रहती है ना उस गांव में चलेंगे। तो मासी बोलती है उस गांव में जाके क्या होगा, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा गांव है, बहुत ही छोटा है, तुम लोग को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तुम लोग आखिरी बार तब गए थे जब बहुत ही छोटे छोटे थे, शायद तो जो अनुराग है उसकी उम्र होगी यही 3-4 साल की और आर्या थी वो भी छोटी ही थी। तुम दोनों ही इतने छोटे, तुमको याद भी नहीं वो गांव कितना छोटा है और वहाँ पे ऐसा कुछ खास घूमने वाला नहीं है। लोग नॉर्मल से खेती बाड़ी करते हैं और नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो अनुराग और आर्या बोलते हैं तो मासी यही तो हमको देखना है, इसी में तो असली मज़ा है और हमने गांव वाली ज़िंदगी कभी नहीं जी है। हम हमेशा से बचपन जब से पैदा हुआ तब से शहर में रह रहे हैं, हर साल पिकनिक पर कहीं शहर में ही चले जाते हैं, शहर में ही कहीं घूम आते हैं, हर चीज़ यहीं पे है। हम बहुत बोर हो गए, हमको कोई गाँव वाली लाइफ जीना है थोड़े दिनों के लिए, हम कम से कम 1 महीने तक वहाँ पे रहना चाहते हैं। आप प्लीज़ चलो ना नानी के यहाँ, मम्मी पापा को मना लो, प्लीज़ चलो ना। मासी को ये लोग ऐसी बटरिंग कर करके मना लेते हैं। तो मासी बोलती है ठीक है चलो, मैं दीदी से और जीजा से बात करती हूँ कि इस साल जो तुम्हारी छुट्टी होने वाली है अगले महीने तुम्हारे स्कूलों की, तो चलेंगे अपन वहीं पे गांव में ही चलेंगे। तो ये लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये लोग अपना कुछ खाने वाने के लिए शाम के टाइम में बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जो मासी थी वो अपनी बहन से और जीजा से बात करती है, बोलती है कि अपनी दीदी को कि दीदी क्या करें, हम कुछ टाइम के लिए गाँव चले क्या, अपन बचपन में अपन भी गए थे, उसके बाद आपको भी बहुत साल हो गए हुए, जब भी आपको मिलना होता है माँ से तो आप यहीं पर शहर में बुला लेती हो, गाँव में कभी जाती हो नहीं, चल ले क्या इस साल, बहुत मज़ा आएगा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। अब बच्चे लोग बोलते थे मासी को, तो मासी अपनी बहन को, बड़ी बहन को मना ही रही थी। तो बोलती है कि हाँ यार सही बोल रही हो तुम, बहुत टाइम हो गया गांव देखे हुए, चलते हैं फिर इस साल। और अपने जीजाजी को मनाते, जीजाजी मान जाते हैं। उसके बाद ऐसे इनकी ज़िंदगी रोज़ कट रही थी, चल रही थी। इनको ना बहुत एक्साइटमेंट थी कि जल्दी जल्दी हमारा ये स्कूल का टाइम ख़त्म हो, अगले महीने की छुट्टी जल्दी से मिले और जल्दी से हम गाँव के लिए निकल जाए। ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके ये इनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और अब आता है इनके छुट्टी वाला टाइम, जब इनके स्कूल से इनको छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद मस्त पैकिंग करते हैं अपने सामान की, खिलौनों की, कपड़ों की पैकिंग वैकिंग करके ये लोग उस वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही ज़्यादा छोटे से गांव के लिए निकल जाते हैं। जो गांव इतना ज़्यादा छोटा है ना, मैं तुमको बताऊंगी तो मतलब अगर तुम गिनने जाओगे ना वहाँ के लोगों को तो तुम 1 मिनट में तुम्हारी गिनती खत्म हो जाए, इतना छोटा गांव है वो, बहुत ही छोटा। वहाँ पे घर भी बहुत दूर दूर हैं और खेत है, पेड़ पौधे हैं, बगीचा है, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ है, बहुत ज़्यादा पेड़, ट्राइबल एरिया टाइप का रहा। हाँ वैसा उतना छोटा गाँव है। तो ये लोग वहाँ के लिए बहुत एक्साइटमेंट था। ट्रेन में भी इनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, ट्रेन में जाते थे, ट्रेन में भी बहुत मस्त टाइम पास करते हुए खाते खाते निकल जाते हैं। और अब टाइम आता है नानी के गांव पहुंचने का। नानी गांव पहुंचने के लिए भी इन लोगों को बहुत स्ट्रगल करके पहुंचना था, क्योंकि ये लोग उस मतलब जो गांव था ना उसके 3-4 गांव पहले एक बड़ा स्टेशन था, वहां पे लोग उतरते हैं, उसके बाद वहां से गाड़ी बुक करते हैं, उसके बाद ये लोग अपने गांव में पहुंच पाते, क्योंकि उस गांव में रेलवे स्टेशन भी नहीं था, इतना छोटा गांव था वो।
ये लोग अपने गांव में पहुंचते हैं। ये लोग बाहर से ही गांव को देख के बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत बोलते हैं कि वाह यार मासी, आपने कभी नहीं सोचा था, मम्मी आपने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग को पसंद आ सकता है, आप कभी नहीं लाते थे, आप लोग गलत करते थे, आप लोग मस्त यहाँ पे रहे हो बचपन में और हम लोग को कभी गाँव नहीं घुमाया, कितना सुंदर गाँव है, हमें हमेशा से आना था ऐसी जगह पर, हम रोज़ देखते थे फिल्मों में, हमको लगता था ऐसे गाँव में घूमना है। ये लोग बहुत खुश रहते हैं, कूद कूद के चारों तरफ घूम रहे हैं, मस्त मस्ती कर रहे हैं, आम लगे हुए पेड़ में आम देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं अनुराग और ये आर्या कि हम ना आएंगे, कभी ना कभी खेलते खेलते आएंगे और ये वाले पेड़ से आम तोड़ेंगे, इसके आम अच्छे दिख रहे हैं, ये ऐसा करेंगे। बात करते करते वॉक करते करते ये लोग अपने पहुंच जाते हैं घर पे, जो इनका घर भी बहुत छोटा था, कच्चा घर होता है ना, खपड़े का और मिट्टी का जो मिक्स वैसा टाइप का घर था, जहाँ पे नानी अकेले रहा करती थी, नाना जी भी नहीं थे और जो मामा थे वो शहर में रहा करते थे। तो नानी वहाँ पे अपना अकेले गुजर बसर करती थी। वहाँ पे पहुँचते हैं, नानी भी इनको देख के अपने नाती नतिन को बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद इनको रहते रहते वहाँ पे 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन तक ये लोग मासी और मम्मी के साथ ही गाँव घूम रहे थे। लेकिन एक दिन ये लोग क्या होता है कि मासी और मम्मी को बात करते हुए सुनते हैं कोई खुफिया जगह के बारे में। मासी और मम्मी क्या बात कर रहे थे कि जो अपने गांव के स्टार्टिंग वाला जो एरिया है, वहाँ पे जो एक घर है जो 2nd फ्लोर तक बना है और एकदम ही पुराना घर है, जो बहुत सालों से कोई चाह रहा है बनाने के लिए। लोग आते हैं, सोचते हैं कि हम बना के वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे उसको अच्छे से ऊपर से, लेकिन कोई बना नहीं पाता, उसका छत तक नहीं बना पाता है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। ऐसी बात मम्मी और मासी कर रहे थे। अब ये जो आर्या थी वो और अनुराग दोनों को होती है एक गंदी वाली एक्साइटमेंट। बोलते हैं ना कि बच्चों को चुल रहता है, क्यों एक्साइटमेंट, क्यों मतलब? कि ऐसी कोई जगह मिल जाए जिसको हम एक्सप्लोर करें। अच्छा, इसलिए हाँ। उस उम्र में बच्चों को रहता है थोड़ा सा ऐसा कि अगर आप बोलो कि यहाँ पे नहीं जाना है तो वहाँ पे बच्चे जाते ही जाते हैं। अगर आपको ये नहीं करना तो वहाँ पे जरूर उंगली करते हैं। तो इनके साथ भी सेम ऐसा ही था। तो ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, एक आपस में बात करते बोलते देखो आज शाम को अपन जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, ना मम्मी को पता चलना चाहिए, नानी को, ना ही पापा को, ना ही मासी को। अगर दोनों में से किसी ने बताया तो दोनों साथ में पिटेंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो ये लोग बोलते हैं दोनों हाँ ठीक है ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ये लोग इवनिंग का इंतजार करने लगते हैं, जैसे जैसे शाम हो हम खेलने का बहाना देके घर से बाहर निकले। शाम के 6:30 बजे का टाइम हो जाता है। ये लोग अपने मम्मी और नानी मासी से बोल देते हैं कि हम लोग बाहर जो बगीचा है ना अपना वाला, उस बगीचा में खेलने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से खेल के थोड़ी देर में आ जाएंगे वापस। तो ये लोग ऐसा बोल के अपने घर से निकल जाते हैं। मम्मी लोग बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ, क्या करना है जाओ खेल लो। अब इतना रोकते टोकते बच्चे बड़े हो गए थे, एक 8th में था, एक 10th में थी। तो ये लोग वहाँ से अपने घर से निकल जाते हैं। ये लोग जाते गांव के एंड वाले एरिया में, एंड मतलब नहीं बोल सकते, स्टार्टिंग बोल सकते, जैसे गांव की एंट्री होती है ना वैसा वाला एरिया बोल सकते हैं। उस एरिया में पहुँचते हैं और उस एरिया में पहुँचते थोड़ा अंधेरा वाला टाइम हो गया था, जो दिया बाती करने का टाइम नहीं होता है, जिस टाइम पे लोग एक्टिव रहते हैं भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, वो वाला टाइम हो जाता है। वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, बाहर से दिखते हैं कि ये घर तो अलग ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जो बना हुआ है नॉर्मली जो बाहर से, वो अच्छा खासा सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी बना रहा होगा वो इंसान होगा तो बहुत रॉयल, बहुत ही पैसे वाला इंसान होगा, तभी इतना सुंदर डिजाइन बनाया, इतना पुराना घर होने के बाद भी। लेकिन ऊपर से छत नहीं है इसका, 1st फ्लोर तक ही है, 2nd फ्लोर का ऊपर छत बनाया नहीं है। चल के देखते हैं। ये लोग उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। उस घर के अंदर एंटर करते हैं, 1st फ्लोर को घूमते हैं, वहाँ पे कुछ भी उनको ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ये लोग 2nd फ्लोर के सीढ़ियों से चढ़ते हुए 2nd फ्लोर के ओपन वाले एरिया में जाते हैं, वैसे ही इनको नीचे वाले एरिया से, मतलब यानी कि 1st फ्लोर से किसी के बहुत जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत जोर से। और ये हो रहा था शाम का टाइम, अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। कोई बहुत जोर से चीखता है, ऐसी आवाज़ आती है। ये हड़बड़ा जाते हैं कि जब हम आए थे यहाँ पे कोई भी नहीं था, और ये पूरे गांव वालों को सबको पता है कि ये घर भूतिया है और यहाँ पे इस घर में कोई भी एंटर नहीं करता है। तो अभी कौन आ गया और कौन इतनी गंदी सी आवाज़ में चीखा, ये आवाज़ किसी नॉर्मल इंसान की नहीं समझ में आ रही थी। ये लोग एकदम घबरा जाते हैं और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, एकदम स्पीड में भागने लगते हैं। अनुराग आगे आगे भाग रहा है, आर्या पीछे पीछे भाग रही है। भागते ये लोग जैसे भी सीढ़ी से उतरने ही वाले थे, 1st फ्लोर तक आने ही वाले थे, वैसे ही आर्या धड़ाम से गिर जाती है सीढ़ी पे।
आर्या गिरती है, उसको जोर से यहाँ पे सिर पे चोट लगता है और जोर से वो चीखती है। जब अनुराग देखता है कि आर्या को चोट लग गया, वो चीख रही है, वो उसको उठाने के लिए जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी उठा नहीं पा रहा था। कैसे कैसे करके उनको यहाँ से भागना था, लेकिन खींचते खींचते कैसे उसको घसीटते उठाते हुए उस घर से बाहर वो लोग दोनों निकल जाते हैं। निकलने टाइम तक उनको उस घर में कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया था, सिर्फ चीखने की आवाज आई थी। ये लोग भागते 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 कैसे गिरते पड़ते घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचते हैं तो मम्मी पूछती है कि आर्या के सिर में चोट कैसे लगा है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था। तो अनुराग बोलता है कि मम्मी वो ना पेड़ पे चढ़ रही थी, जो अपना बगीचा है ना उस बगीचे के पेड़ पे चढ़ रही थी और मैं मना कर रहा था मत चढ़, लेकिन इसलिए जानबूझ के चढ़ी और गिर गई, देखो। तो मम्मी ने बोले ठीक है कोई बात नहीं। मम्मी थोड़ा सा हल्दी लाती है और हल्दी वल्दी वहाँ पे लगा देती है। उसके बाद मम्मी बोलते हैं काम करो तुम लोग, खाना वाना खाओ और सोने के लिए चलो। लेकिन ये लोग अंदर से जितना डरे हुए थे ना, ऊपर से दिखा रहे थे कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। क्योंकि अगर घर वालों को पता चलता है कि अंदर से इतना ये लोग डरे हुए हैं तो वो तो डांट पड़ती अच्छे से, और या अच्छे से उनको सुताई उनके अच्छे से हो जाती। क्यों गए थे कि क्यों गए थे उस घर पे, जब वो घर हॉन्टेड है, तुमको पता नहीं उस घर के बारे में। तो ये लोग कैसे कैसे हड़बड़ाते हुए एक एक रोटी कैसे कैसे खाते हैं। मम्मी बोलती क्या हुआ इतना कम क्यों खा रहे हो। मम्मी वो लोग हम लोग आम खा लिए थे, जामुन भी खा लिए थे, हमारा भूख नहीं, हमको हम नहीं खाएंगे। ये लोग एकदम हड़बड़ाए हुए थे। मम्मी बोलती अच्छा ठीक है, तुम लोग बहुत ज्यादा थके हुए महसूस हो रहा है तुम लोग को, चलो तुम लोग जो पीछे वाला अपना रूम है ना वहाँ पे तुमको सुला देते हैं हम लोग। तो ये लोग बोलते हैं कि पीछे वाले रूम में क्यों सोएंगे, हम आगे वाले इधर वाले रूम में सोएंगे, जहाँ पे नानी रहती है हम वहाँ पे सोएंगे, हम वहाँ पे नहीं सोएंगे। तो मम्मी बोलती है नहीं तुम पीछे वाले रूम में ही सोओगे तुम लोग। रात में बहुत ज्यादा तुम लोग बातचीत करते हो, बहुत नानी डिस्टर्ब होती, नानी की नींद पूरी नहीं हुई 2 दिन से, तुम लोग पीछे वाले रूम में ही सोओगे। इन दोनों को मम्मी जबरदस्ती हाथ पकड़ते हुए पीछे वाले रूम में लेके जाती है और उन लोगों को जबरदस्ती मम्मी उस रूम में सुला देती है और उस रूम का लाइट ऑफ कर देती है। जैसे ही मम्मी उस रूम का लाइट ऑफ करती है वैसे ही इन दोनों की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है कि भाई साहब वहाँ पे कुछ आवाज आई थी और हम उस भूतिया घर में गए थे, हो ना हो वहाँ की नेगेटिविटी हमारे साथ चिपक के जरूर आ गई होगी और मम्मी लाइट क्यों बंद कर रही है। और हम मम्मी को अगर रोकते हैं लाइट बंद करने से तो मम्मी और चिल्लाएगी, पूछेगी क्यों रोक रहे हो। लेकिन थोड़ा सा दूर जो जहाँ पे जिस रूम में सोए थे उसके बाहर वाले एरिया में एक बालकनी वाला एरिया था, वहाँ पे ना एक लाइट लटकी हुई थी, वो लाइट मम्मी ने जला के छोड़ दिया था। इनके रूम में थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी तो इनके दिल में थोड़ा सुकून था, चलो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, बिल्कुल अंधेरा नहीं है, हम कैसे कैसे सोने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ज़्यादा डरेंगे तो पता चलेगा इनको, तो हम नहीं पता हमारे साथ क्या होगा, आज की रात हमारी काली हो जाएगी। वैसे भी ये लोग सोने की कोशिश करने लगते हैं, आँख बंद करते हैं और बोलते हैं काम करते सो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये लोग सोने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करते हैं, वैसे इनको महसूस होता है कि जहाँ पे इनका लाइट जल रहा है बालकनी वाले एरिया में, वहाँ पे किसी के चलने की एक्टिविटी महसूस हो रही है, जैसे कोई आ रहा है जा रहा है और ज़ोर ज़ोर से कदमों की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई पैर घसीट घसीट के ज़ोर ज़ोर से चल रहा है। ये दोनों उठ के बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि पैर घसीट के चलने की हमारे घर पे किसी की जरूरत नहीं, ये कौन है, कौन ऐसा चल रहा है। और ऐसा झांक के बालकनी वाले एरिया में ऐसा देखने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे ये लोग बालकनी वाले एरिया में देखते हैं, क्या पाते हैं कि वहाँ पे कोई औरत दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी है और उसकी एकदम लंबे लंबे बाल ऐसे ऐसे करके लहरा रहे हैं, एकदम लंबे और खुले बाल, इतने लंबे बाल है जितने लंबे बाल उन्होंने किसी औरत के देखे नहीं है, इतने लंबे बाल। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझ नहीं पाते क्या करे। ये ना कंबल में घुस के सोने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि अब इनकी घबराहट, इनके लिमिट क्रॉस हो गई थी। लेकिन जैसे ये लोग कंबल में घुसते हैं वैसे इनको महसूस होता है कि हमारे रूम में कोई एंटर कर चुका है, जो कदमों की आवाज़ बाहर से आ रही थी अब हमारे रूम के अंदर से आ रही है और ये कोई घसीट घसीट चल रहा है और अब पायल की और चूड़ी बजने की दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही है साथ साथ में। और जो बाल होता है ना, जैसे बाल कोई उड़ रहा है ज़ोर ज़ोर से, उनको महसूस हो रहा है कि हमारे कंबल के ऊपर उसके बाल आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हो ना हो हमारे बेड पे कोई आके बैठ गया है और वो हमें घूर घूर के देख रहा है। ये दोनों हिम्मत करके अपना कंबल सिर्फ इतना सिर्फ उठाते हैं, वैसे ही उन्हें दिखाई देती है उनके यहाँ पे मुंह के सामने बैठी हुई एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक औरत। उस औरत को देख के ये लोग जोर से चीखते हैं, चीख के आर्या बोलती है आप कौन हो, आप यहाँ पे क्यों आई हो, जोर से बोलती है। और जो औरत दिखाई दे रही थी खौफनाक सी, वो इनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखती है, बड़ी बड़ी आंख करके बोलती है
चिटकर नोए न होलहार बेचे थक भी ना। ऐसे जैसे ही वो बोलती है इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो औरत उनकी ही लैंग्वेज में बोल रही थी, बिल्कुल चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम दोनों जीवित नहीं बचोगे। ऐसा वो औरत उनको बोल रही थी। वो जोर से चीखते हैं, जैसे इस औरत की आवाज सुनते जोर से चीखते हैं, और उनके चीखने की आवाज सुन के जैसे ही उनके मम्मी पापा मासी और नानी इनके रूम में एंटर करते हैं, वैसे ही मतलब बोलते ना 1-2 सेकंड के अंदर वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। इनको समझ में ही नहीं आता है। उनके आने से पहले ही जस्ट रूम में एंटर करने वाले थे, वैसे ही औरत गायब हो जाती है। ये बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। मम्मी पूछते हैं क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, बताओ क्या हुआ। ये लोग सारी बात A to Z सारी बात अपनी मम्मी को बता देते हैं। जैसे ये लोग सारी बात मम्मी को बताते हैं, मम्मी बिल्कुल घबरा जाती है। मम्मी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घर में जाने की, हम लोग इस गांव में पले बड़े हैं, बड़े हो गए इस गांव में ही, लेकिन आज तक हम उस घर में कभी जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता भी है उस घर में कौन रहता है। ये लोग बोलते नहीं मम्मी हमें नहीं पता कौन रहता है, लेकिन वो औरत बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। मम्मी बोलती है उस घर में एक बहुत ही श्रापित डायन की आत्मा रहती है, जो डायन जिस टाइम पे जिंदा थी पूरे गांव वालों को परेशान करके रख दी थी। और एक गांव का जो थोड़ा सा अमीर आदमी था, उसके घर के बच्चे के ऊपर उसने ब्लैक मैजिक जैसे ही की, वैसे ही उस आदमी ने अपने आदमियों को भेज के उस औरत को उसके घर के अंदर ही मरवा दिया और वहीं पे दफन करवा दिया। तब से जो डायन पहले जितनी खौफनाक थी उससे ज्यादा खौफनाक वो हो गई है, और तब से लेके अभी तक उसकी आत्मा उस घर के इर्द गिर्द भटकती है, और जो कोई भी वहां पे जाने की कोशिश करता है वो उसके पीछे पड़ जाती है और वो उसकी जान लेके ही छोड़ती है। बाप रे। तो ये लोग बोलते हैं मम्मी हमें नहीं पता हम क्या करें, हम नहीं बचेंगे। अब मम्मी बोलती है तुम ऐसे कैसे नहीं बचोगे। मम्मी बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़ने लगती है, मासी नानी मंत्र पढ़ने लगते हैं, और बहुत ही भगवान की फोटो ला के वहाँ पे उस रूम में रख देते हैं, और रात भर जागने का अनुष्ठान करते हैं। रात भर जागेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, तुम लोग कुछ नहीं होगा। ऐसा ही मम्मी करती है, रात भर जागते हैं, बच्चों के इर्द गिर्द बैठे रहते सब लोग, और रात भर मंत्र पढ़ पढ़ के पूरी रात बिता देते हैं। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है, नानी बोलती है कि हमें इन लोगों को जल्दी से जल्दी अपने गांव का जो पुराना वाला मंदिर है वहां पे लेके चलना चाहिए, और वहां से पंडित से बात करना चाहिए क्या करना होगा। तो इन दोनों बच्चों को सुबह सुबह वो गांव के पुराने मंदिर में लेके जाते हैं। वहां पे पंडित जी पूजा पाठ करते हैं और इन लोगों को एक एक कलावा बांध देते हैं मंत्र पढ़ के, कि जो भी प्रॉब्लम हो इनकी लाइफ से हट जाए। लेकिन ये लोग मुश्किल से और 2 दिन उस गांव में रहे थे, और इनकी मम्मी इन लोगों को वापस अपने शहर लेके आ जाती है। लेकिन वो उस रात को अभी तक नहीं भूल पाए हैं। 2011 में वो घटना घटी थी, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि वो औरत की शक्ल हमारे यहीं पे दिखाई दे रही है, और वैसे ही वो चिल्ला चिल्ला के हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। बाप रे, बहुत ज्यादा स्कैरी था ये वाला मंजर। तो पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? यही अनुराग ने लिख के भेजा है। अनुराग ने ही लिख के भेजा। बताओ कैसे फेस की होंगे उन लोगों ने। गलती थी उनकी, नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों को पता चल जाए कोई जगह हॉन्टेड है, दूर हट जाओ। ऐसे बचपन है, आप दूसरी जगह भी दिखा सकते हो, भूतिया जगह पे ही क्यों दिखाना है आपको। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोग एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता है। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।